दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र, जिसे पुख नक्षत्र भी लोग कहते हैं। और नक्षत्रों में सबसे बलशाली नक्षत्र माना जाता है पुख नक्षत्र, और इसके चारों चरणों में होती है कर्क राशि। अब कर्क राशि तो बड़ी संवेदनशील और सेंसिटिव राशि है, परंतु उसका नक्षत्र पुख हो गया तो ये तो बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए इस कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप कर्क राशि वाले हो तो आपको ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कंठस्थ कर ले, जब भी मौका मिले इसे मन में दोहराते रहे, बहुत लाभ होगा, मानसिक शांति प्राप्त होगी। और अब हम जिसकी बात करने वाले हैं और वो है नक्षत्र। तो ये पुख नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो शनि महाराज होते हैं। कर्मठ होते हैं, कठोर होते हैं, पर थोड़े स्लो होते हैं, थोड़े धीमे होते हैं। और इसके देवता हैं बृहस्पति। ये बहुत अच्छी बात, आप कर्मठ भी हो गए और इसके बाद आप ज्ञानी भी हो गए, दोनों चीजें आपके साथ हो गई। इसीलिए तो कहते हैं ना कि सबसे बलशाली नक्षत्र है पुख नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र। जो आपको अच्छा लगे वो शब्द आप बोल सकते हैं। और इस नक्षत्र का मंत्र है ओम बृहस्पते नमः। ये मंत्र भी आपको जपते रहना चाहिए और जब भी मौका मिले इस मंत्र से 108 आहुति से आपको हवन करना चाहिए। और उस हवन में घी, खीर और पिसी हुई शक्कर, ये बहुत जरूरी है। ये तीनों आप मिलाइए और इसके साथ जो चीज़ें मिलाना मिला लीजिए, परंतु ये तीन चीज़ें हैं जो आपको मिलाना बहुत जरूरी है। और फिर जब आप हवन में बलि पदार्थ का उपयोग करेंगे तो वो है दही। पता है, आप यदि तेल व अन्न का दान करते हैं, यही आपके लिए महादान है। और केवल आपको यही दान करना चाहिए। और किनको ये दान करना चाहिए? आपको जरूरतमंद लोगों को। तो ये बात तो आपने सुन ली। अब नक्षत्र वृक्ष है पीपल। कभी मानसिक रूप से बेचैन हो रहे हो, कुछ लग रहा है कि समस्या से घिरे हुए हैं, चंद्रमा की राशि वाले हो, मूड स्विंग होता रहता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, बहुत सुकून और शांति मिलेगी। कोशिश करिए कि दीपक लगाते रहे, तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, और गुरुवार के दिन घी का दीपक भी लगा सकते हैं। ये काम करते रहो ना, प्रगति होगी, मानसिक शांति होगी। और जो मूड चेंज होने वाला ये एक समस्या है ना कर्क राशि वालों को, इस समस्या से भी आपको निजात मिलेगी। और वो हमारे एक बाबा ना कहते हैं करने से होता है। आप कोशिश करिए, आप इसे करिए और भावना से करिए। देखिए मंत्र जप की यदि मैं बात करता हूँ तो ये किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में सबसे शुभ होता है। परंतु जब भी करो भाव के साथ करो, भावना के साथ करो, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। इनका जो अति मित्र नक्षत्र है वो है पुनर्वसु। आपको अपने घर में हंस का फोटो जरूर लगाना चाहिए। और मैं आपको एक सलाह दूं, आप बीणा वादनी जो हंस पे बैठी हैं सरस्वती माता और उनके हाथ में बीणा है, वो बीणा के साथ वो फोटो आप लगाइए, निश्चित ही बहुत आपको आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और प्रगति के मार्ग खुलेंगे, खुलेंगे ही खुलेंगे। क्योंकि जो पुख नक्षत्र है इसका जो इसकी जो वो है कोयल। कोयल मतलब मधुर संगीत, सीधी सी बात है। जब आप बीणा रख रहे हो तो मधुर संगीत वाली चीज हो गई ना। तो दोनों चीजें आप, इसलिए हंस की जगह आपको क्या रखना, सरस्वती माता की हंस पर बैठी हुई फोटो।
उनके हाथ में बीड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने घर में हल्का सा कोई सा म्यूज़िक ज़्यादा उपयोग करेंगे तो पुख नक्षत्र वालों, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर बढ़ेगी। आपके लिए जड़ी है अपामार्ग। अपामार्ग जड़ी आप रखिए जेब में, और किसी वैद्य से पूछ के यदि कभी जरूरत पड़े तो आप इसका उपयोग करिए। जो पुख नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनका जो पाद होता है वो रजत पाया होता है, रजत पाद में जन्मे होते हैं, और ये पाया बड़ा शुभ पाया माना जाता है। परंतु पुष्य नक्षत्र वालों, आप थोड़े स्वार्थी तो होते हो यार, थोड़ा सा अहंकार तो होता है। अब आप नाराज नहीं हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा अहंकार तो होना भी चाहिए, और कई बार थोड़े उन्मत्त भी हो जाते हो, परंतु सफल तो आप होते ही होते हो। सफलता तो आपका मूल मंत्र है, और निश्चित ही आप सफल होते हो। ये पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हो, विद्वान तो आप हो। बाहर से आप बड़े ऐसे लगते हो, बड़ा गुस्से वाले आदमी, परंतु अंदर से आप बहुत नर्म नाजुक मिजाज होते हो। ये तो कर्क राशि है। बाहर से लगते हो कि यार बड़ा कठोर आदमी है, परंतु अंदर से आप नर्म हो। बोलते बहुत अच्छे हो, शिक्षक आप बहुत अच्छे बन सकते हो। तो अपनी क्षमताओं का उपयोग करिए ना। अच्छा, ये जो नक्षत्र है ना, इसे अंधलोचन नक्षत्र कहा जाता है। और पुख नक्षत्र में कोई भी चीज गुम जाए ना, पूर्व दिशा में ढूंढ लेना, मिलके मानेगी, ये मेरी गारंटी है। पुख नक्षत्र में कोई भी वस्तु घूमे तो पूर्व दिशा में जरूर मिलती है, और मिलती ही मिलती है। तो एक शक्तिशाली नक्षत्र है, एक अच्छा नक्षत्र है। चलिए इस नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा, चारों चरण की बात तो करेंगे। 4 ऊर्जा स्तर होते हैं हर नक्षत्र में, परंतु पुख नक्षत्र में एक विशेषता क्या होती है, ये पोषण व सुरक्षा का गुण होता है। ये इनके साथ कोई रहता तो उसे लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। ये अनुशासित होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं और श्रेष्ठ होते हैं। इनकी शक्ति, इनका ज्ञान होता है, और पता है सामाजिक और धार्मिक सुधार में ये पीछे नहीं हटते। ये रूढ़िवादी परंपरावादी कम होते हैं, परंतु जिस परंपरा को इन्होंने मान लिया ना तो फिर उस पर टिके रहते हैं। सबसे अच्छे कार्य जो पुख नक्षत्र वाले कर सकते हैं, वो बैंक इनके लिए बहुत अच्छा है, प्रशासनिक सर्विस इनके लिए अच्छी है, धर्म, आयुर्वेद और शिक्षण, ये सब इनके क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में ये झंडे गाड़ते ही गाड़ते हैं। चलिए, जब हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो आपको सूर्य और मिल गए। शनि आपके नक्षत्र स्वामी हैं, नक्षत्र देवता आपके बृहस्पति हैं, और चरण स्वामी हो गए सूर्य। और क्या चाहते हो यार, सर्वशक्तिमान। बैंक अधिकारी बनो, बैंकिंग वगैरह इसमें करिए, प्रशासन में जाइए, परंतु यार सूर होने के कारण आपको लगता है कि सब आपकी सुने। यदि कहीं तारीफ हो रही है तो आपकी होनी चाहिए, दूसरों की नहीं होनी चाहिए। ये सूर महाराज यहाँ पे कर देते हैं। सुबह सुबह सूर को जल भी चढ़ा दो ना तो अच्छा होगा, और अच्छा ही तो करना है। ये वीडियो आप देख काय के लिए रहे हो, अच्छे के लिए, कि भविष्य में अच्छा हो। भविष्य क्या हो इसके लिए मत देखिए, भविष्य में अच्छा कैसे हो इसके लिए देखिए। बहुत आनंद मिलेगा, फायदे में रहोगे, लाभ प्राप्त करोगे। डरिए मत, डराइए मत। चलिए द्वितीय चरण की बात करें। देखो ना, द्वितीय चरण में स्वामी बुध हो गए, कर्मठ शनि महाराज, ज्ञानी गुरु महाराज, और बुध महाराज बुद्धिमान बनाते हैं। आप शासन करिए, प्रशासक बनिए, IAS IPS का एग्जाम की तैयारी करिए, सफलता मिलने की पूरी संभावना। ये मैं कह रहा हूं, मैं का मतलब वो लंकेश वाला मैं नहीं है, ये हमारे वेद पुराण कह रहे हैं, जानकारियां कह रही हैं। तो प्रशासक बनिए। किसी भी ऑफिस में आप काम करोगे तो आप टॉप पे तो रहने वाले हो, आपकी एक अलग ठसक रहेगी, ठसक।
चलिए, अब यदि आप तीसरे चरण में जन्मे हैं तो एक डिसेंसी आप में आ जाएगी। आप पता आयुर्वेद चिकित्सक बहुत अच्छे बन सकते हो। इसमें मानसिकता को थोड़ा सा संभाल के रखिए, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, बहुत अच्छे चिकित्सक आप बन सकते हो। आयुर्वेद में आप नए नए नुस्खे आप उपयोग में लाके लोगों को हील कर सकते हो, फायदा दे सकते हो। तो क्यों नहीं करोगे, करना चाहिए ना आपको ये काम। चलिए, अब आपका आ गया चतुर्थ चरण, और चतुर्थ चरण में है स्वामी मंगल। गुस्सा भी आ गई आप में, ऊर्जा भी आ गई आप में, एक एग्रेसिवनेस आती है। आप बड़े अच्छे धार्मिक गुरु बन सकते हो। लोगों को समझा के, शनि कर्मठता, गुरु ज्ञान, मंगल ऊर्जा, आपकी ऊर्जा देखते ही बनेगी। धार्मिक व्याख्यान दो, धर्म गुरु बनो, और विज्ञान के गुरु भी आप बन सकते हो। बहुत अच्छा आप इसमें करने वाले हो। तो ये था आपका चौथा चरण। फिर से बोलना है, उपाय छोटे हैं, उपाय कम है, उपायों में कोई पैसा आपका खर्च हो नहीं रहा है। फिर भी आप यदि नहीं माने और नहीं करें तो जय माता दी।